बिसलेरी की जगह बिलसरी बेचना एक फैक्ट्री मालिक को खूब भारी पड़ गया। पानी की 2000 से ज्यादा बोतलों पर बुलडोजर चला है, तमाम और कागज पत्तर खंगलवा लिए गए, सो अलग। पॉपुलर ब्रांड की स्पेलिंग जरा सी बदलकर अपना लोकल सामान बेचने का यह काम तो लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इस बार बिलसरी की यह बोतल डीएम साहब को ही पीने को मिल गई और तगड़ा एक्शन हो गया। आज तक से जुड़े दुष्यंत त्यागी की रिपोर्ट के मुताबिक बात बागपत की है। तारीख थी 5 अक्टूबर। एक मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीएम की मौजूदगी थी। उनकी टेबल पर 3 बिसलेरी नुमा बोतलें रखी गई। बिसलेरी नुमा इसलिए कही है क्योंकि बोतलों की पैकेजिंग हूबहू बिसलेरी जैसी ही थी, लेकिन उन पर बिलसरी BILSERI ये छपा हुआ था। वही रिबॉक का रिबूक वाला जो मामला है वही। जिले के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और एसपी अर्पित विजयवर्गीय तहसील में समाधान दिवस के बाद हरियाणा बॉर्डर के निवाड़ा पुलिस चौकी पहुंचे थे। मीटिंग थी तो चाय पानी की व्यवस्था भी की गई थी। डीएम एसपी के सामने मेज पर मिनरल वाटर की 3 बोतलें रखी थी। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की नजर इन बोतलों पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। बिसलेरी जैसी नजर आ रही बोतलों पर छपा था बिलसरी। बोतल पर फूड लाइसेंस नंबर यानी FSSAI नंबर भी नहीं पड़ा था। डीएम ने चौकी में मौजूद लोगों से पूछा कि ये बोतलें कहां से लाई गई। जवाब मिला गौरीपुर की एक दुकान से। मौके पर तुरंत फूड डिपार्टमेंट से असिस्टेंट कमिश्नर मानवेंद्र सिंह को बुलाया गया। पुलिस गौरीपुर की उस दुकान पर पहुंची जहां से पानी की बोतलें खरीदी गई थी। पता चला कि गौरीपुर के जवाहर नगर में रहने वाले भीम सिंह ने अपने ही घर पर बने गोदाम में फैक्ट्री लगा रखी है। फैक्ट्री बिना किसी लाइसेंस के चल रही थी, यानी 2 बड़ी लापरवाही उजागर हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर मानवेंद्र सिंह ने पानी की भी जांच कराने के लिए सैंपल लैब में भेज दिया। इधर बिलसरी की जो 2683 बोतलें फैक्ट्री से निकली, उन पर बुलडोजर चलवा दिया गया। साथ ही भीम सिंह के इस गोदाम को लाइसेंस न होने की वजह से सीज भी कर दिया गया। पुलिस से पूछताछ के दौरान भीम सिंह ने बताया कि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में ये पानी की बोतलें सप्लाई की जाती है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्देश दिए कि असल ब्रांड की तरह पैकेजिंग करके नकली पानी नहीं बेचा जाना चाहिए। अगर ऐसा करता कोई पकड़ा गया तो कार्रवाई की जाएगी। एक जगह हम लोग मीटिंग में थे हरियाणा बॉर्डर पे, तो वहाँ पर एक पानी की बोतल जो सामने आई, उसमें बिसलेरी जो एक बहुत पुराना ब्रांड है भारत का, तो उसकी स्पेलिंग वगैरह में कुछ मिस्टेक्स थी। फिर उसको ध्यान से देखा गया तो उसमें FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए जो मस्ट है, परंतु वो उस पर नहीं था। और उसके क्रम में फिर उसको और वेरीफाई किया है तो पता चला कुछ दुकानों पर इस प्रकार से जो एक प्रकार से फेक ब्रांडिंग का विषय है, उसमें कुछ बोतलें हम आइडेंटिफाई करी और फिर हमारी टीम ने कल ही काम किया और करीब 2600 बोतलें कल ही हम लोगों ने डिस्ट्रॉय भी कराई हैं। इसमें बात इंपॉर्टेंट है कि एक जो प्लांट पहले था वो हम लोगों ने पकड़ा था और कल जो एक हमारा एक डीलर है उसको हम लोगों ने पकड़ा। डीलर ने ये भी बताया कि कुछ हरियाणा राज्य से भी कुछ बोतलें आती हैं, जो रैपर्स हैं उन बॉटल्स पर लग रहे हैं, जो फेक रैपर्स हैं बिसलेरी ब्रांड से, वो भी अंतर्राज्यीय जगहों से भी कुछ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसमें वेरीफाई किया जा रहा है। और हमारे जो खाद्य सुरक्षा के अधिकारी हैं उन्होंने बिसलेरी की कंपनी के अधिकारियों को भी सूचित किया है, पहले भी सूचित किया था और पुनः सूचित किया है कि साहब आपके ब्रांड का मिसयूज़ हो रहा है, तो उनके स्तर से भी कुछ कार्रवाई अपेक्षित है। मुझे आशा है कि बिसलेरी कंपनी के जो अधिकारी हैं वो भी इसका संज्ञान लेंगे और इसमें वाकई कार्रवाई करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेगी। डीएम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जब भी वो किसी खाने पीने की चीज को खरीदे तो उसका FSSAI नंबर और एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। डीएम ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में लोगों की जागरूकता सबसे जरूरी है। क्या आपके भी कोई ऐसे अनुभव रहे हैं जब असली के धोखे में नकली ब्रांड हाथ लगा हो? तो आप अपनी जो भी एक्सपीरियंस है या आप बीती है हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके लिए खबर अगर काम की लगी हो तो आप मेरे साथी रजत को शुक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग उन्होंने ही की थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।